नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम सीखने वाले हैं टेंस, यानी कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे सीखा जा सकता है। ये सब चीज़ें आज मैं आपको सिखाने वाली, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से सीखना तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं। पहला है वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अब हम इंग्लिश में जान लेते हैं। पहला कौन सा होता है? वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर, यानी कि भविष्यकाल को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पर अब 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, और हिंदी में वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, इसी तरीके से इन तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। यानी कि इसके 4 भाग होंगे, इसके 4 भाग होंगे और इसके भी 4 भाग होंगे। यानी कि इन तीनों के 4-4 भाग होंगे। ठीक है, तो वो कौन से 4-4 भाग है वो देख लेते हैं और फिर आगे हम और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों के, यानी कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट इनके 4-4 भाग भी होते हैं। ठीक है, तो 4 भागों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये चारों इनके नाम हैं, यानी कि प्रेजेंट के भी इन्हीं चारों को बोला जाएगा भाग, और पास्ट के भी यही चारों के नाम हैं, और फ्यूचर के भी यही चारों के नाम। बस इसमें क्या चेंज होगा, जैसे कि इंडेफिनेट है तो वो पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, बस यही चेंज हो जाएगा। इनके आगे क्या लग जाएगा? प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट में होगा तो पास्ट लग जाएगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर लग जाएगा। जैसे कि परफेक्ट टेंस है तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट में प्रेजेंट लग जाएगा और उसके बाद परफेक्ट लग जाएगा, और अगर पास्ट में होगा तो पास्ट लगेगा पहले, फिर परफेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। तो बस यही चेंज होगा, बाकी इनके यही नाम होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि इनके 4 भाग होते हैं, उनके नाम क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चारों नाम दिख गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हमने जैसे आपको 4 बताए, 4 भाग होते हैं, तो इन चारों भागों के बारे में बता देते हैं कि इनकी पहचान कैसी होगी। तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि इनका कोई टाइम नहीं होता। इस जो इसके सेंटेंस होते हैं उसमें ये नहीं बताया जाता कि वो इस टाइम में काम पूरा हो चुका है या इस टाइम में काम होगा, नहीं। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें काम का कोई जिक्र ही नहीं होता। तो कौन से होते हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, पर इसमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि ये कब फुटबॉल खेलता है, कितने टाइम तक फुटबॉल खेलेगा। ये टाइम, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है टाइम होगा या फिर कब खेला जाएगा, ये सब कुछ नहीं बताएगा। सिंपल ये बताया गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, चाहे वो कभी भी खेले, कितने टाइम तक खेले, इसमें टाइम का जिक्र नहीं हुआ, यानी कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इनकी पहचान कैसे होगी। पहला तो इसमें ताहे तीहे होता है, दूसरा इसमें कोई टाइम का जिक्र नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हैं टेंस में। देखिए, यही इंडेफिनेट ही बता रही हूँ, बट इसमें एक और सेंटेंस अच्छे से समझा देती हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो उसमें क्या है? मैं हिंदी बोलती हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक हिंदी। बट इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है कि मैं कब से हिंदी बोल रही हूँ या फिर मैं कब तक इंग्लिश हिंदी बोलूँगी, कुछ नहीं बताएगा। बस ये बोला गया है कि मैं हिंदी बोलती हूँ। तो कहीं पर भी टाइम के बारे में नहीं बताया गया कि कब तक बोलूँगी या फिर कब बोलूँगी, ये सब ये नहीं। सिंपल ये बोला गया है कि मैं ये करती हूँ, यानी कि ता है, ती है, ते हैं बताया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसकी पहचान क्या होती है। चलिए अब आगे दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर ई एस को
जा पढ़ा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो इसे कंटिन्यूअस पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम बोलते हैं कंटिन्यू करो या फिर कंटिन्यूअस का मतलब ही यही होता है जो काम चल रहा हो, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें काम चल रहा है, यानी कि इसमें काम पता चलता है कि ये काम हो रहा है। कैसे, कोई भी काम, अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ये बोला जाएगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, यानी कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, इससे आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसमें ING लगती है रहा के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो बहुत ही इजी है इसे समझना, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तीसरा, यानी कि परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे। अगर आप किसी को बोलते हैं परफेक्ट, तो उसका मतलब ही आप खुद ही समझ जाएंगे कि बहुत अच्छा, यानी कि बिल्कुल सही, क्या यानी कि जो काम आपने पूरा कर लिया, यानी कि जो काम आप कर चुके हैं, जो काम आप अच्छा करते हैं, उसको बोला जाता है परफेक्ट। यानी कि उसकी पहचान आपको खुद ही पता चल जाएगी कि ये काम इसने पूरा किया है, इसीलिए इसको परफेक्ट बोला जा रहा है, ठीक है। तो काम पूरा हो चुका है, तो जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं कुछ भी जो कर चुका है उसके लिए परफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी पहचान अगर आपको करनी हो तो वो ही देखिए, उसने वो काम कर चुका है, यानी कि जो काम हम पूरा ख़त्म कर लेते हैं उसके लिए क्या लगता है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हो चुका है, यानी कि जो काम ख़त्म कर दिया। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो चल रहा है, यानी कि इसका मतलब ही यही है कि जो हो भी चुका है और चल भी रहा है। तो इसका मतलब देखिए जो हो चुका है और जारी भी है उसी को परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। जैसे कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है पर अभी उसका पक्का नहीं है कि वो कब तक खेलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी भी पता चल गई। चलिए मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पर किसका यूज़ होता है और उसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहचान दे दी गई है कि किसका क्या पहचान होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ता है, ती है, आ है, ई है, गा है, गी है, किसके लिए होती है, रहा है, यानी कि जो काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ इतना ही दिखा देती हूँ, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट हाँ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में लगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश में अच्छे से समझा दूँगी। तो यहाँ पर हर चीज़ समझा रखी है, ठीक है। तो जहाँ कहाँ पर रहा था, रही थी के लिए क्या लगता है, वॉज या वर लगता है, और ING क्रिया के लिए जुड़ता है, ठीक है। और रहा होगा, रही होगी, उसके लिए विल भी लगता है और ING लगता है। और जहाँ पर रहा होगा ना लिखा हुआ, वहाँ पर ING लगेगा ही लगेगा वर्ब के साथ, ठीक है। उसके बाद चुका है, या है, जैसे कि हैव और हैज़, जैसे कि जहाँ पर या आएगा या फिर चुका आएगा तो वहाँ पर आपको इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होगी और हैज़ और हैव लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जैसे कि या था, चुका था, तो इसके लिए हैड लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे कि मैं गया था, उसने लिखा था, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से मैंने सारा दिखा दिया। अब जो लास्ट है वो दिखा देती हूँ और इसके बारे में पार्ट 2 में अच्छे से समझाऊंगी हर चीज़, क्योंकि अभी सिखाऊंगी तो आपको क्लियर तरीके से अच्छे से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बता दूँगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं जो रह गया है। अब देखिए इसके आगे ये है रह गया है हमारा, तो इसकी पहचान क्या है, या था, चुका था, या होगा, चुका होगा, ता आ रहा है। तो इनकी पहचान दे रखी है, साथ के साथ इनके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें विल हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें हैव लगेगा, हैज़ बीन लगेगा और ING लगती है, ठीक है। जैसे कि वह सीखता आ रहा है, मैं गया हूँगा, उसने लिखा होगा, वह मैं गया था, उसने लिखा था, तो इस तरीके से है। और इसमें गोन, यानी कि यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म है, तो गो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है गो की,
और यहाँ पर भी देखिए थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लिखी गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो जल्दी ही मैं बना दूंगी, जिसमें आपको सारी वर्ड जो भी वर्ड मीनिंग होती है जो आपको टेंस के लिए ज़रूरी होती है वो सारी मैं आपको बना के अच्छे से लिख के दिखा दूंगी। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे इसके पार्ट 2 में। इसको अच्छे से समझाऊंगी। मैं जानती हूँ अभी आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो मैं पार्ट 2 में आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझा दूंगी। अभी समझा दी तो आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि एकदम इतना सारा सीखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। चलिए, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सीखना है तो आप हमें कोई भी चीज़ जो भी सीखना है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल दोबारा मिलते हैं।